थैंक यू सो मच नीलम जी। कैसे हैं? सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। और हम लोग का काम है आप लोग का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोग का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे बी आपका भी होगा। यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेंगे तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो,
मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चीयर्स करेंगे सभी। तो शुरुआत होती है इसी एनर्जी ड्रिंक से, और ये बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल ड्रिंक है। और रोज ही यहाँ सेहत से रिलेटेड बात की जाती। तो मेरी वॉइस क्लियर है? आवाज क्लियर है मेरी नीलम जी? जी सर। जी। तो रोज ही सेहत से रिलेटेड बात यहाँ की जाती है, और सेहत सबसे मुख्य मुद्दा है दुनिया के अंदर। पर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। और हमारा परिवार और हमारा जो भी रोजगार है, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो तभी सही से आप उसका एंजॉय कर सकते हैं जब जब तक आपके पास सेहत है। तो सेहत आज बहुत कम लोग गौर कर रहे हैं, और लोगों को पता ही नहीं कि सेहत को सही रखने के लिए, ओवरऑल पूरी जिंदगी सेहतमंद रहने के लिए कैसे और हमें क्या करना होता है। और अगर पता भी होता है तो उनके पास वो भोजन, वो खाना नहीं होता जिसको खा के वो सेहतमंद रह सकते हैं। तो भाग दौड़ भरी जिंदगी है आज लोगों के साथ, और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने सेहत पे लोग कम ध्यान देते हैं। बट ये 1 घंटा आपको, और शायद में भी किसी के पास भी ऐसा नहीं होगा कि ये 1 घंटा ना हो, और आप भागते दौड़ते भी, और बस में भी, ट्रेन में भी, मेट्रो में भी शायद इस सेशन को सुन सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि सेहत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है और इस समाज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1 घंटा निकाला जा सकता है। और सुबह 6 से 7 हमारा जो योगा सेशन चलता है डेली, उसके लिए भी निकाला जा सकता है अगर हम चाहें तो। बट ये तभी होगा जब हमारी अपनी मर्जी होगी, और जब हम इसके लिए कमिटेड होंगे। आज बहुत सारे चैलेंजेस है सेहत को लेके, एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, टोसिस, स्लीपी, और जो है फ्रिक्वेंट क्रेविंग्स लोगों के साथ। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। मोटापा महामारी का रूप ले रहा, और ये बहुत बड़ी बीमारी है अपने आप में। और इसी के साथ पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नीज इश्यू जैसी समस्या लोगों के साथ, और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ हम जीना शुरू कर देते हैं, और हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, डायबिटीज, थायराइड, और कितने लोग आप सुन रहे होंगे डेली, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, विजन लॉस, नमनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, ये बहुत सारी बीमारियां, और कैंसर, स्ट्रोक, और दवाइयों के सहारे हम लोग चले जाते हैं। बट ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, और अपने बॉडी में जो जरूरी तत्व है उनको पूरा कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, अपने स्किन को अच्छा रख सकते हो, और अपने साथ ही बीमारियों को आप डिले कर सकते हो, और अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सबसे छुटकारा पाया जा सकता है यदि आप रोज इस सेशन के साथ रहते हैं। और एक अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, और कैंसर से लड़ाई लड़ी जा सकती है। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, कितने सारे केसेस, पहले कोई इक्का दुक्का बहुत टाइम के बाद मिलता था, लेकिन अभी आप रोज सुनने को मिलता होगा कि फला आदमी को कैंसर हो गया। तो पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पर लेके जा सकते हो, और अपने डायबिटीज को और अपने हाइपरटेंशन को नेचुरल तरीके से आप रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो। तो कितने लोग आज हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं, मे भी, यानी कि जो है 8,000 से भी ज्यादा लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। यानी कि इतने आतंकवाद की वजह से नहीं मर रहे जितने लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। और इसका कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खान पान। तो बड़े दुख की बात है कि इतने सारे लोग हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं, बट बड़े, यानी कि
गुड न्यूज क्या है कि 80% लोगों को रोका जा सकता है। 80% लोगों को रोका जा सकता है, क्योंकि 25 से 30% जो मौतें हो रही हैं वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही। और एक वर्ड आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सभी ने सुना भी होगा, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, और जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन सच क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं होता है, गलत जानकारी हमारा दुश्मन होती है। कभी कभी हमारे को जानकारी नहीं होती, इसलिए हम उसे गलत समझ बैठते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 साल का है, ना शराब पीता ना सिगरेट पीता, फिर भी अचानक हार्ट अटैक आ जाता है उसने कभी शराब नहीं पिया, कभी उसने सिगरेट नहीं पिया, फिर भी अचानक उसको हार्ट अटैक कैसे आ जाता है? क्यों आ जाता है हार्ट अटैक? क्योंकि उसे लगा कि मैं तेल नहीं खाता और मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा। तो यानी कि ये मिथ है, यानी कि सबसे बड़ा मिथ है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा आपको। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे फैट होता है उसी तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। फैट के तरह का ही होता है, जो हमारे शरीर में बनता भी है और बाहर से आता भी। कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर बना लेता है 70 से 80%। इसे खुद बना लेता है। कोलेस्ट्रॉल को लीवर में बनता है, और 20 से 30% हम लोग खाने से ले लेते हैं। इसका काम क्या है कोलेस्ट्रॉल का? ये हॉर्मोन्स बनाता है, विटामिन डी को बनाता है, धूप से भी मिलता है, और ये भी बना लेता है। सेल्स की दीवारें, जो सेल्स की दीवारें होती है हमारी, जो अरबों खरबों सेल्स होते हैं, तो उसके सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम कोलेस्ट्रॉल का होता है, और डाइजेशन में ये मदद करता है, बाइल एसिड्स। और कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, गलत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, गलत नहीं है। और साथ ही में फैट क्या होता है? फैट इक्वल टू एनर्जी का स्टोरेज प्लस प्रोटेक्शन, ये फैट होता है हमारा। और दो तरह का फैट होता है, एक होता है गुड फैट और एक होता है बैड फैट। आलमंड्स, वॉलनट, ऑलिव ऑयल, और ये होता है गुड फैट। ये दिल के लिए अच्छा होता है, लेकिन सही मात्रा में दिल के लिए अच्छा होता है अगर आप सही मात्रा लेते हैं। और बैड फैट क्या होता है? जो ट्रांस फैट, जो आज के दौर में हम खा रहे हैं। देखो जलेबी आप खा रहे हैं, तो बार बार उसको, यानी कि एक बार निकालने के बाद फिर उसी तेल में दूसरी, फिर तीसरी। समोसा खा रहे हैं, कुछ भी, पकौड़े खा रहे हैं, कुछ भी, तो बार बार यानी कि उसी तेल को गर्म किया जाता है, तो ये बन जाता है ट्रांस फैट। सैचुरेटेड एक्सेस में मात्रा में होता है, जो हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं वो एक्सेस मात्रा में होता है। और ये फ्राइड फूड और बेकरी आइटम्स जितने भी हैं, और यही हम लोग ज्यादा खा रहे हैं, तो ये दिल के लिए खतरनाक होता है। और फैट शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल को इन्फ्लुएंस करता है, इसको प्रभावित करता है। फैट जब शरीर में जाता है, और कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, एक एलडीएल होता है और एक होता है एचडीएल। इतने से आपको बात समझ में आ जाएगी। एलडीएल होता है बुरा वाला, और एचडीएल होता है अच्छा वाला। दो प्रकार का होता है। जैसे फैट दो प्रकार का होता है, उसी तरीके से यानी कि जो है कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है, बैड। यानी कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरी में जाके जम जाता है, और ये ब्लॉकेज तैयार करता है, बैड। और जो एचडीएल होता है, ये होता है
गुड कोलेस्ट्रॉल, और ये गंदगी साफ करता है, आर्टरीज को ये क्लीन करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एलडीएल है वो ऐसा ट्रक है जो कूड़ा फैलाता है सड़क पे, और एचडीएल एक ऐसा ट्रक है कि जो कूड़ा साफ करता है। तो उसी तरीके से एचडीएल ये हमारी आर्टरीज को क्लीन करने का काम करता है, और एलडीएल हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज को लाने का काम करता है। अब कुछ मिथ्स है, कुछ मिथ्स है क्या, कि कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। तो फैक्ट क्या है, कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, बट इम्बैलेंस खराब होता है। यानी कि जब आप टेस्टिंग कराने जाते हो तो वहां कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल भी दिखाई देगा, टोटल भी दिखाई देगा, और एचडीएल भी दिखाई देगा। तो वहां जो उसका रेशो है, जिस रेशो में वो होना चाहिए, अगर उतने रेशो में है तो वो ठीक है, और अगर उस रेशो से नीचे ऊपर है तो वो खराब है। तो मिथ क्या है, यानी कि इम्बैलेंस खराब है इसका, कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता। तो हमने देखना होता है कि हमारा बैलेंस में है या इम्बैलेंस में है। दूसरा, पतले लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, मिथ टू, ये बात भी गलत है। यानी कि रियलिटी क्या है, स्किनी फैट लोग ज्यादा रिस्क में होते हैं। जो स्किनी फैटी लोग होते हैं वो ज्यादा रिस्क में होते हैं। एक पतला व्यक्ति जंक खाता है, फैट अंदर जमा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि जो है पतले लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तीसरा क्या है, मैं तेल नहीं खाता इसलिए सेफ हूं। ये भी लोगों को दिमाग में भ्रांति बनी रहती है कि मैं तेल नहीं खाता इसलिए मैं सेफ हूं। फैक्ट क्या है, शुगर, रिफाइंड, कार्ब्स भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, और हम रिफाइंड चीजें ज्यादा खाते हैं। बिस्किट क्या है, वो रिफाइंड है। बेकरी प्रोडक्ट क्या है, वो रिफाइंड है। आप जो मिल से आटा लेके आ रहे हैं वो रिफाइंड है। आप जो तेल खा रहे हैं वो भी रिफाइंड है। रिफाइंड का मतलब है, यानी कि जिसको प्रोसेस कर दिया गया है वो रिफाइंड कहलाता है। केवल रिफाइंड ऑयल रिफाइंड नहीं होता, बहुत सारी चीजें आप प्रोसेस वाली खा रहे हैं आज, जो प्रोसेस्ड हो चुकी है। तो जब ये चीजें खाते हैं ना हम, तो इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर से। और शुगर, शुगर का मतलब ही शुगर से नहीं होता जो आप व्हाइट चीनी खाते हो, या शक्कर खाते हो, या गुड़ खाते हो, उसी से मतलब नहीं होता शुगर का। वो सारी चीजें भी शुगर है, जो आप चावल खा रहे हो उसके अंदर भी 65-75% कार्ब्स है। जो आप ब्रेड खा रहे हो, जो आप दाल खा रहे हो, उसके अंदर भी 65% कार्ब्स है। और जो आप, जो भी टिक्की, छोले, जो भी आप पानी बतासे, पानी पूरी, जो भी आप खाते हो, उसमें बहुत सारा मात्रा होती है कार्ब्स की। और वो कार्ब्स भी क्या होता है, सिंपल होता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो वहां से भी कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर जाता है। जैसे बिस्किट्स आप खा रहे हैं, आप व्हाइट ब्रेड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपका एलडीएल बढ़ाते हैं, एलडीएल बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही एक चौथा मिथ क्या है, देसी घी हमेशा, देसी घी हमेशा नुकसान करता है, या कोई सा भी घी आपको नुकसान करता है। तो नुकसान नहीं करता, बट फैक्ट क्या है, यानी कि एक लिमिट में घी ठीक होता है, लिमिट में। और एक्सेस में नुकसान करेगा आपको। तो अगर कटोरी भर के घी में आप सब्जी डाल के खा रहे हो तो स्वाद तो लगती है घी, स्वाद भी बहुत आता है। लेकिन अगर आप उसको लगातार एक्सेस मात्रा में खा रहे हो रोज ही, कि मैं तो, हम तो देसी घी में पकौड़ी तल के खाते हैं, हम तो देसी घी के पराठे खाते हैं, हम तो जितना भी हमारा तड़का लगता है घर में, हम देसी घी में करते हैं। तो देसी घी अगर आप ज्यादा मात्रा में खा जाओगे तो क्या होगा, ये नुकसान करेगा। ये भी तो चिकनाई ही है। तो इसको, यानी कि कोई भी चीज, यानी कि जो है सही मात्रा में। दूसरा मिथ क्या है, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो मेडिसिन ही इसका सॉल्यूशन है।
तो फैक्ट क्या है? लाइफस्टाइल चेंज इक्वल टू रियल सॉल्यूशन। ये कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन से ज्यादा आपके लाइफस्टाइल सुधारने पे सुधरेगा, लाइफस्टाइल को सुधारने पे। दवाइयों का उतना असर नहीं होगा जितना लाइफस्टाइल का होगा। 80% रोल इसको सुधारने में आपके लाइफस्टाइल को और डाइट का है, एक्सरसाइज का है, और साथ ही यानी कि स्ट्रेस कंट्रोल। तब आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में आ सकता है। मिथ 6 क्या है? कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है, तो ये भी गलत है। आजकल 25 से 30 साल वाले लोगों में भी ब्लॉकेज आ रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि जब 55 60 के आप होंगे, 70 के, तभी आपको कोलेस्ट्रॉल आएगा। ये 25 से 30 साल वालों में भी आ रहा है। एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये भी मिथ है। फैक्ट क्या है? एग अगर मॉडरेट अमाउंट में सेफ है, अगर आप मॉडरेट अमाउंट में खा रहे हैं, तो कोई भी चीज अगर मॉडरेट अमाउंट में खा रहे हो आप, तो बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, हमारा लीवर खुद ही बना लेता है, बाहर से ज्यादा उसे लेने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉब्लम है ओवरऑल लाइफ स्टाइल की, ओवरऑल लाइफ स्टाइल की। हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? और दिल हमारा 24 घंटे काम करता है, ये रुकता नहीं, ठहरता नहीं है। जब आप सो रहे होते हैं आप तो रेस्ट में होंगे, लेकिन दिल हमारा उस समय भी रेस्ट में नहीं होता, और बिना छुट्टी के, बिना शिकायत के ये काम करता है। हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी हैं, वो बिना छुट्टी के, बिना शिकायत के काम करते हैं। तो अगर शिकायत नहीं करते हमारे ऑर्गन्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको यानी कि इग्नोर कर दें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इग्नोर करते हैं, और जब इग्नोर करते हैं इसीलिए हम अपनी बॉडी के अंदर क्या, जंक फूड डालते हैं। इसीलिए लोग स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और फिर बोलते हैं कि अचानक हो गया हार्ट अटैक। अचानक, तो अचानक नहीं हुआ। सच क्या था? अचानक नहीं, वो धीरे धीरे यानी कि डैमेजेज आपकी बॉडी के अंदर आ रहे थे, धीरे धीरे, यानी कि डीजनरेशन चल रहा था, धीरे धीरे। तो अचानक कुछ भी नहीं होता है, धीरे 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 यानी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जो है डैमेज होती रहती है, और हमें पता नहीं लग रहा होता, और हम अपने खान पान को सुधार नहीं रहे होते, और धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन्स जो है ना वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे ऑर्गन्स बीमार होना शुरू हो जाते हैं, कितने लोगों को पता है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। सेल्स फॉर्म टिश्यूज, उसके बाद सेल्स से क्या बनते हैं? टिश्यूज, और टिश्यूज फॉर्म बॉडी के ऑर्गन, और जब ऑर्गन बनते हैं दैट फॉर्म्स यानी हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है। तो हम ऑर्गन्स को हेल्दी तभी रख सकते हैं जब सेल्स हमारे हेल्दी होंगे, और जो भी चीज हम खाते हैं वो सेल्स तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाती, सेल्स तक। और जो हम खाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसा बढ़िया नहीं होता है जो सेल्स तक पहुंचे। और उससे पहले ही यानी कि हमारा जो आंतीय सिस्टम है, जो हमारा यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे वोलायज है, हमारे गलत खान पान की वजह से वो वोलायज डैमेज होना शुरू हो जाती है। और जब वो डैमेज होना शुरू हो जाती है तो फिर सेल्स तक यानी कि जो है एब्जॉर्प्शन आदमी का पावर जो है वो हमारे आंतों की खत्म हो जाती है। तो अपने यानी कि आंतों को साफ रखने के लिए जब तक आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी खाते रहेंगे। अगर आप शेक भी पिएंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, इसीलिए जो एलो है ना, अगर आप एलो डालते हैं तो आपकी आंतें क्लीन होती है, आपकी विलायें क्लीन होती है, और जब विलायें बढ़िया होती हैं तो आपकी आंतों की एब्जॉर्प्शन पावर बढ़िया होती है। और जब आप शेक पीते हो तो यहाँ से यानी कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो उनकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है, और वो बॉडी में ज्यादा काम आता है न्यूट्रिशन आपकी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छी चीजें खा रहे होते हैं लेकिन हमें लग नहीं रही होती, तो वो तब नहीं लगती जब हमारा आंती है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। स्ट्रेस है, शुगर ज्यादा खाते हैं आप
तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। एक्सरसाइज नहीं करते आप तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। स्मोकिंग करते हैं आप तो, स्लीप कम लेते हैं तब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो अब बात है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? यानी कि बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, प्रोटीन इंटेक इन एडिकेट क्वांटिटी। प्रोटीन इंटेक अगर एडिकेट नहीं होगा, अब हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें मान लिया मुंबई जाना है, हमें उसका रूट नहीं पता, हमें उसका फ्यूल नहीं पता, कितना फ्यूल लगेगा, हमें हमें उसके किलोमीटर ही नहीं पता कितने किलोमीटर है। और जिस कार से हम जा रहे हैं हमें ये भी नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा फ्यूल डालना, पेट्रोल डालना है कि डीजल डालना है, हमें पता ही नहीं। तो मतलब ये बॉडी इतना इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आप पूरे मजे ले रहे हैं, पूरे एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आप समाज की सेवा कर रहे हैं। अब उसके बारे में नहीं पता हमें, बाकी सारी चीजों के बारे में पता है। अभी टीवी के सामने पूरी दुनिया जहान की खबर पता होगी आपको, लेकिन ये नहीं पता होगा कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मेरी बॉडी को कितना चाहिए, मेरी बॉडी को कब चाहिए, कब उठना चाहिए, कब नहाना चाहिए, तो इतना नहीं पता है। तो फाइबर इंक्रीज, कोलेस्ट्रॉल को अगर आप कम करना चाहते हैं तो फाइबर एडिक्वेट मात्रा में इंक्रीज फाइबर। उसके लिए बीटा हार्ट, कई बार मैं बोलता हूँ, उसके लिए अलग से भी कॉम्प्लेक्स पाउडर भी है, उसके लिए अलग से टैबलेट्स फॉर्म में भी है। तो फाइबर, अच्छा फाइबर अगर इंक्रीज करते हो ना तो आपका शुगर भी बैलेंस होता है। शुगर को बैलेंस करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, अच्छा जितना भी आप प्लांट फूड खाते हो, प्लांट फूड, वो आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है। और ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है कोलेस्ट्रॉल से। टीजी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। और जितना भी आप एनिमल फूड खाते हो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इवन है जो दूध आता है वो भी एनिमल फूड में आता है। बाकी जितना भी आप मीट खा रहे हैं, मटन चिकन जो भी, तो वहां से आपको कोलेस्ट्रॉल आता है। तो 70 से 80% जब हमारी बॉडी उसे बना ही लेती है, और 70 से 80% ही फिर आप बाहर से ले लेते हो, तो दिल तो बैठेगा ही ना, दिल तो खराब होगा ही। अगर आपका लीवर ठीक है, आपकी किडनी ठीक है, आपका हार्ट ठीक है, आपका दिमाग ठीक है, तो 200 साल जीने में भी कहाँ दिक्कत है बताओ। जब ये फेल होते हैं ऑर्गन्स, तभी तो हम दुनिया से विदा होते हैं। अगर ऑर्गन्स ही फेल नहीं हो रहे तो आदमी तो 200 साल भी जी लेगा। स्किन आपकी बढ़िया है, ऑर्गन्स आपके सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गन्स तभी बढ़िया तरीके से काम करते हैं जब इनकी ख्वाहिशें पूरी हो, जब इसकी जो ये मांगता है वो आप दे रहे हो। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी है। और ये सब कहाँ से? शेक से मिल जाता है। शेक अपने आप में कॉमन फूड है, यहाँ से मिल जाता है। एनर्जी ड्रिंक है, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। और ओट्स और फाइबर, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बीटा ओट्स। ओमेगा 3, ये गुड फैट है, उसको इंक्रीज करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो बॉडी को अगर सही पोषण मिलता है, सही खाना मिलता है, तो बॉडी खुद रिपेयर कर लेती है। लेकिन अगर हम बॉडी को सही खाना नहीं देते हैं तो बॉडी खुद रिपेयर नहीं करेगी। बॉडी को अगर सही टाइम पे सही न्यूट्रिशन मिलता है, संतुलित खाना मिलता है, तो आपकी बॉडी खुद रिपेयर कर लेती है। तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है किस चीज का? कि आपकी लाइफस्टाइल खराब है, यानी कि ये लाइफ स्टाइल अटेंशन मांग रही है कि भैया अपने लाइफस्टाइल को सुधार लो और डिसीजन ले लो क्या कि मैं दिल को का ख्याल रखूंगा। ये ऐसा एक इंडिकेशन है। और आप अपनी फैमिली के लिए, सभी लोग यानी कि अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप है तो फैमिली है, आप इंजन है, और इंजन अगर खराब हो जाए,
तो डब्बे वहीं पड़े रहेंगे ट्रेन की पटरी पे। और इंजन दमदार है ना, तो ट्रेन की जो डब्बे हैं, अगर किसी का ब्रेक भी खराब है तो घिसटते हुए चले जाएंगे, इंजन अगर दमदार है। तो आप अपनी फैमिली के लिए इंजन है, बस सब कुछ यानी कि उसी पे डिपेंड है, उसी पे टिका हुआ है। तो जब आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, जब आप कमिटेड होंगे, जब इसे सही खाना देंगे, सही पोषण देंगे, तब आप स्वस्थ स्वस्थ रहेंगे। तो जितनी भी जिम्मेदारी है ना, वो तभी निभा पाएंगे जब हम हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो रोज यहाँ से कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और इसके बाद आपको शेयर कराए जाते हैं उन लोगों के रिजल्ट्स, जिन लोगों को यहाँ बहुत जबरदस्त महसूस होता है आने के बाद। तो सभी लोग हैंडल्स करेंगे जिनको अच्छा लगता है यहाँ इन्फॉर्मेशन लेना, जिनको अच्छा लगता है रोज सुनना, और जिनको रोज अच्छा लगता है शेक को पीना। बहुत सारे लोग सुन तो लेते हैं, शेक नहीं पीते। 80% रोल बैलेंस डाइट का है, और 20% रोल बाकी सारी चीजों का है। उसमें कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हो, कुछ भी जो चाहो इंक्लूड कर लो। अभी अनम्यूट करेंगे संजीव जी, संजीव रस्तोगी अनम्यूट करेंगे। कहाँ से हैं संजीव जी? अनम्यूट करिए। आपको एक मैसेज जा रहा, उस पर टच करना होता। एक मैसेज आपको जा रहा है, उस पर टच करना होता था। हाँ, हो गया। दोबारा करिए, करिए करिए, दोबारा करिए जी। नमस्कार सर। जी, कितने दिन से संजीव जी इस खाने को खा रहे हो? मैं अभी 10 दिन से इस खाने को खा रहा हूँ। 10 दिन में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? मेरा तो वैसे भी बॉडी नॉर्मल है, लेकिन अब जो अगर एक अलग एनर्जी रहती है कि इसको लेने से जो है, सुबह 7 बजे मैं अपना एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ मैं, और 9 बजे तक अपना ये शेक पी लेता हूँ। मैं और मेरी मिसिज दोनों ले रहे हैं। जी। अच्छा, ऐसा लग रहा सुनने के बाद कि इस खाने की जरूरत है हमें ओवरऑल पूरी जिंदगी। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इसके बिना तो जो कहते हैं जीवन में जो कहते हैं जितना भी हम खाते हैं ना, तो वो हमारा वो सही डाइट है ही नहीं। जी। जो भी हम खाते हैं ना, हम्म। नॉर्मल भोजन जो करते हैं व्यक्ति, वो सही डाइट है ही नहीं। हम्म। मैं भी लेता था, हालांकि मेरा वजन जो कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कहते हैं अलग, कभी पेट में कुछ गैस बनना, कभी कुछ रहना, तो वो चीज खत्म हो जाती है। हम्म। एक फिटनेस रहती है शरीर में, बॉडी में एक एनर्जी बनी रहती है कि काम करने की। हम्म। तो तो आपका क्लब इसलिए कोड क्या है? क्लब कोड अभी मेरे ये नितिन सर हैं, नितिन जी बरेली। नितिन सर क्लब कोड है आपका? ना ना, उसको उनको मैं मालूम करूंगा। हाँ, उनसे पता कर लेना कि क्लब कोड कैसे मिलेगा। रात को ठीक। हमारा एक सेशन होता है, ब्रिज सेशन, वहाँ क्लब कोड, यानी कि पूरे जिंदगी इस सेशन का लिंक लेने के लिए आपको क्लब कोड लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो ब्रिज सेशन होता है हमारा 9 बजे, उस वहाँ आपको पता लगेगा कैसे क्लब कोड मिलेगा। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है। ओके। तो आते रहिए, वेलकम है आपका। थैंक यू ओके। सो मच। इस खाने की उस हर व्यक्ति को जरूरत है, चाहे तो देखिए, वेट लॉस तो एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस के तहत हो ही जाता है। हमारा काम वेट लॉस का है ही नहीं, कायदे में वेट लॉस तो आपको ही करना चाहिए अगर ओवरवेट है तो। हमारा काम है सही डाइट, सही पोषण, संतुलित खाने का, यानी कि वो संतुलित खाना खा के आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को एक्टिव रख सकते हो। खाना क्या है? जब हमें भूख लगती है कुछ भी खा लेते हैं, हमारा पेट भर जाता है, दैट्स कॉल्ड फूड। वो है खाना। हमारा पेट भर गया, डकार आ गई, और हमें टेस्ट आ गया, और अच्छा लगने लगा, और हमें लुढ़क के नींद आ गई, वो है खाना। लेकिन पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इसको समझना पड़ेगा आपको। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो या एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो, उन सबको डेली बेसिस पे सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है,
दैट्स कॉल्ड संतुलित फूड, यानी कि वो है संतुलित खाना, वो है पोषण, वो है न्यूट्रिशन। और वो ओवरवेट की भी जरूरत है, वो अंडरवेट की भी जरूरत है, वो फिट बॉडी की भी जरूरत है, वो सबकी जरूरत है पोषण। अब आपको अच्छा लगता है कि मैं मोटा ही रहूं, तो भैया मोटा ही रहो, कौन कह रहा पतला हो जाओ। लेकिन मोटा होने के साइड इफेक्ट तो ही है, अनावश्यक बॉडी पे लोड तो है ही है। अब टायर तो साइकिल के है और लोड रख रखा ट्रैक्टर का, तो भाई बॉडी खराब होगी ना। तो ये तो एक समझदारी है अपने आप ही खुद ही, कि हमने वेट लॉस कर लेना होता है। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है शांति। अनम्यूट करेंगे शांति देवी। शांति, इनको कल भी अनम्यूट कराया गया था जी। कहाँ बना शांति जी, दो। कहाँ से है? अरे खिलाई दो अभी तो। ये तो। जी शांति जी, हाँ जी। कहाँ से हैं आप? द्वारका से। द्वारका से। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो शांति जी? हाँ 2-3 दिन से खा पी रहे हैं वो दवाई। दवाई तो होती नहीं, 28 खाना है तारीख हमारे से। पास तो, ब्रेकफास्ट है। क्या प्रॉब्लम हम्म। लेके आए? और ये वजन वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा है? बीपी है, शुगर है, बीपी शुगर, थायराइड कितना है। कितना एज है आपका? ये ये दिक्कत कितने दिन से है? ये 20-25 साल से है। जी ये मेरे को तो पेट के मीट मिशन भी होता है, 25 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है? और ठीक है, डाइनिंग टेबल पे है, प्लेट के नीचे है, बड़ी प्लेट के नीचे। हाँ जी। उम्र कितनी उम्र? उम्र 12-12 65। जी 12-12 65। 65, मतलब 60 साल हम्म। कंप्लीट कर गए। 65 वजन ज्यादा हो गया अभी। कितना है? अभी 4-5 दिन से जो खा रहे हैं, आपको क्या अच्छा महसूस हो रहा? म्यूट हो गए। कितने लोगों को इनकी बात सुनकर समझ आ रही कि अभी 60-61 साल इनकी एज है और कितनी सारी बीमारियां ये लिए खड़े हैं? इतनी सारी बीमारियों का, यानी कि पोटली इन्होंने बांध रखी है। और ये सब क्यों हुआ होगा? ये हुआ होगा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से, खान पान खराब होने की वजह से, और खान पान यानी खाने की नॉलेज और जानकारी ना होने की वजह से हो ही जाता है लोगों को ऐसा। लेकिन ठीक हो सकते हैं जी। 3592, अनम्यूट करेंगे। 3592, कहाँ से हैं आप? जी नेपाल से। नेपाल से। नमस्ते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पारू? इनका नेट कमजोर। आपका वीडियो ऑफ कर रहे हैं, वीडियो ऑफ। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। क्या नाम है आपका? पारू वर्मा। पारू वर्मा। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो? 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? ये 5 किलो वजन घटा है। 5 किलो वजन घटा है, और क्या अच्छा हुआ? म्यूट हो गए।
एस एस पांडे, अनम्यूट करेंगे एस एस पांडे जी। एस एस पांडे जी। हेलो जी पांडे जी, सर, कितने गुड दिन से इस मॉर्निंग खाने सर। को खा रहे हो आप? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी। सर कुछ खाना तो हम हुआ तुमको 4 महीना 24 दिन आज हो गया, जी। लेकिन 1 महीना थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। 1 महीना कुछ नहीं खा पाए हम। जी। तो दिक्कत आ गई थी जी। परिवार में जो है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जो भी बीमारियां हम लेकर आए थे यहाँ पर, जी। उसमें से केवल एक प्रोस्टेट को छोड़कर बाकी सब नॉर्मल हो गया है हमारा। प्रोस्टेट बीपी, को छोड़ के? शुगर। अच्छा, दवाइयाँ तो खा रहे होंगे अभी? दवा तो खा रहे हैं, डॉक्टर साहब बाहर गए हैं, अभी आए नहीं, उनसे मिल करके कुछ आगे होगा देखेंगे। नहीं, बाकी जो क्या क्या बीमारियां थी बाकी? बाकी में प्रोस्टेट है आपका, और बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, ये सब जो है नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल है जो है। आपने टेस्ट कराया क्या? टेस्ट करा लिए सर, टेस्ट कराए हैं, 19 तारीख को टेस्ट कराए थे इस महीने में, तो सब नॉर्मल है। तो थायराइड की आप हम दवाई अपने खा रहे हैं अभी या कम कर दी? और शुगर की दवाई खा रहे हैं या कम कर दिया या छोड़ दिया? दवा कम नहीं किए, अपने मन से सब दवा डॉक्टर साहब बोलने लगते हैं कि अपने मन से कुछ नहीं करना है। हाँ। तो इसलिए हम दवा अभी ले रहे हैं, जैसे लेते थे वैसे ही ले रहे हैं। हाँ। अगर इस हफ्ते में दिखाना है, इस हफ्ते में आ जाएंगे वो। जी। तो इससे बहुत लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सोच के जो आए थे वो हमको मतलब उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है जो है। जी। तो और हमारे वाइफ का भी वजन के लिए मतलब उनको सेक लेती हैं जो है, तो हम्म। उनका भी वजन लगभग 5 किलो कम हो गया है। पहले से अपनी बॉडी में एनर्जी ज्यादा लगती है आपको? अच्छा लगता है पहले से? एनर्जी तो सारा या ठीक है, एनर्जी तो ठीक है, जो चल रहा है जो है। जी। तो पूरा जीवन हम भाग दौड़ा काम किए हैं सर जो है। जी। और अभी जो हम LIC में DO थे हम जो है, जी। और उस समय रिटायरमेंट के पहले ही हमको शुगर बीपी हो गया जो है, जी। क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारी एकदम गड़बड़ हो गई थी। हाँ, डीओ को तो चाय बहुत पीनी पड़ती है जगह जगह जाके। चाय सब, चाय ही, भोजन कम मिलता था, चाय ही ज्यादा मिलता था। हाँ। और सवेरे ही 7 बजे एजेंट लोग आ जाते थे, बैठ जाते थे कुर्सी पर। ये हाँ। अखिलेश बाबू तो देखे हम, हमारी दिनचर्या क्या थी जो है। हाँ। डीओ का ऐसे ही है, कभी खाना खाते खाते किसी का कॉल आ जाता है, भैया पॉलिसी बहुत बड़ी है, जरा आ जाओ। हैं? तो सर ये समझा दो इन्हें। सब है, झेला गया है, लेकिन ठीक है, सब कुछ मिला करके ईश्वर कृपा है, सब ठीक ठाक है, सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो है, अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ सब बाकी जो बचा है वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी सेहत के मायने समझ में आ रहा है कि वाकई जो हमने किया बहुत गलत पहले। जी। पहले की जिंदगी अभी कंपेयर करते होंगे तो लगता ना कि सेहत के लिए हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी। नहीं सर, वो तो ठीक है, अब तो मैंने ठीक है ही है। सेहत के लिए सर ध्यान तो हमेशा देखिए, हमारा प्राणायाम और एक्सरसाइज कभी बंद नहीं हुआ है। लेकिन 20% ही रोल है, जी। पान तो का रोल ज्यादा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है सब, लेकिन बाकी सब ठीक है, चल रहा है सर। जी। और आगे भी हमारा लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, ये प्रोस्टेट वाला भी लगता है कि ठीक हो जाएगा, कुछ सुधार उसमें लग रहा है जब से सेक पीना शुरू किया है हम तब से। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट हमारे साथ है रेणु वर्मा। रेणु राणा, अच्छा, अनम्यूट करेंगे। 3290 रेणु, कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो रेणु? जी सर, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। मैं बरेली से हूँ सर। मुझे 16 महीना स्टार्ट हो गया, मतलब 15 महीने कंप्लीट हो गए। जी। जी सर। सर मुझे यहाँ सर मैं आई थी, मुझे सर गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लगभग मैं 6 या 7 साल की थी, तब से मुझे गैस बहुत बनती थी। और सर मेरी एड़ियों में भी बहुत दर्द रहता था। और मुझे सर कब्ज की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे चक्कर भी आते थे सर। और बैक में भी पेन रहता था। और सर मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। सर मेरी पैनक्रियाज का भी ऑपरेशन हो चुका है, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गई है, जिसकी वजह से अगर मैं जो भी खा लेती थी सर पचता नहीं था मुझे। जी। तब मतलब हमेशा अपच रहता था, ना नींद आती थी सर, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। और सर मुझे वेरिकोज वेन भी हो गया था, जिसकी वजह से सर मुझे डॉक्टर ने खड़े होने के लिए मना कर दिया था। तो हम्म। मैंने सर फिजियोथेरेपी भी कराई सर, मालिश वाली भी मैंने लगवाई, मालिश भी कराई जी। लगभग 1.5-2 महीने।
रिलीफ नहीं मिला मुझे सर। इसी की वजह से सर मुझे मतलब इतनी वीकनेस रहती थी सर, मेरे पैर हमेशा ठंड हो या गर्मी हो हमेशा सर ठंडे ही रहते थे। कभी भी मतलब लगता था जैसे पैर बेजान हो गए हैं। तो मुझे खड़े भी नहीं हो सकती थी सर मैं, और ना बच्चों के लिए ही सर कभी खाना बनाना, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी सर। जी। ऐसा लगता था कि बस अब कुछ बता नहीं सकते सर मैं अपनी लाइफ के बारे में, बहुत ही ज्यादा। लेकिन सर मेरे मामा है इस कम्युनिटी से जुड़े हुए, मिस्टर शिव सिंह राणा जी, वो सर मेरे घर आए और इस चीज के बारे में उन्होंने मुझे बताया। तो सर ज्यादा डिस्कस ना करते हुए मैंने देखा सर 3 दिन सेशन को, और सबके सर रिजल्ट सुने। तो जी। मुझे लगा जब सबके साथ इतना अच्छा हो सकता है तो क्यों ना मैं इस चीज को एक बार यूज करूँ सर। जी। और सर मैंने इसको यूज करा, विद इन 7 डेज मुझे अपनी बॉडी बहुत लाइट वेट लगी। और सर देखते देखते 1 महीने में मेरा 3 से 4 किलो वजन भी कम हुआ। जी। और जो भी मुझे प्रॉब्लम थी सर अभी मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। अब मुझे सर अगर मैं कुछ खा भी लेती, जैसे फंक्शन में कहीं जाना पड़ जाता है, पूरी पराठे कुछ भी चीज, तो जी। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी। जी। तो मुझे पता है एनर्जी ड्रिंक में पीऊंगी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी सर। पहले क्या होता था गैस के कैप्सूल एक बार में मैं 2-2 इवन 3-3 भी ले लेती थी सर। जी। और हमेशा इनो मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास रहता ही था। इस समय से घर में कोई मेडिसिन किसी तरह की नहीं है। और सर एक रिजल्ट और है मेरा, मुझे लगभग 2-3 साल पहले से ही सर मुझे टाइफाइड हो जाता था हमेशा। जी। मैंने नोटिस किया था, लेकिन जब से अभी 2 साल मतलब 15 महीने हो गए हैं, तब से मुझे कोई फीवर कोई वीकनेस इस तरीके का कुछ नहीं हुआ है सर। और सर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप आलती मार के नहीं बैठना, मतलब इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना, खड़े नहीं होना, मतलब सब चीज के लिए मना कर दिया था। हम्म। लेकिन जिस चीज के लिए मना करा मैं वो सब कुछ कर सकती सर। हम्म। ये सब आपकी नॉलेज की वजह से सर, इस शेक की वजह से पॉसिबल हुआ है। अदरवाइज मैं बेड पे होती या फिर हॉस्पिटल में ही होती सर। अच्छा, कितने 4 ऑपरेशन हो रखे हैं आपके, कितने बताया आपने? जी सर, जी 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, और सर पेनक्रियाज का हो गया है, और जी। गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो गया लगभग। तो सर इसको 12 साल हो गया। और 12 साल से तो ज्यादा ही परेशानी और बढ़ गई थी सर, वेट भी हो गया था। लेकिन मैं यहाँ पे आई थी सर, वेट को लेके तो नहीं आई थी, क्योंकि लगता था कि ठीक ही होगा, वेट इतना नहीं होगा। लेकिन जो परेशानियां थी सर, मुझे लगता था कि मैंने जब हर जगह दिखा लिया है तो क्यों ना मैं इसको भी यूज करके देखूं। किसी ने कहा अगर आप देसी खाओ, तो सर मैंने देसी भी खाई, जी। मुरादाबाद तक गई, काशीपुर जाके। किसी ने कहा कि बरेली में मीरगंज आई है, यहाँ चले जाओ। मतलब जिसने जो कहा मैंने वो करा, बरेली का तो कोई डॉक्टर ही नहीं छोड़ा। और लास्ट में सर डॉक्टर, ये अपना कुछ लोग है बरेली में हॉस्पिटल, यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, उन्होंने मुझे लास्ट ऑप्शन दिया कि अगर आप खड़े नहीं हो पा रहे, घुटनों में इतना दर्द है, तो आप ऐसा करो इंजेक्शन लगवाओ। तो सर मैं जब इतनी परेशान थी तो हस्बैंड से मैंने बोला आप लगवा ही दो तो ज्यादा अच्छा है। तो इन्होंने बोला अगर एक बार आपको लगवा दिए तो शायद इसकी मतलब हैबिट हो जाएगी, तो अभी मत लगवाओ, देखो दवाई। फिर सर लास्ट ऑप्शन ये रहा कि मैं एम्स ही चले जाऊं, पूरा वहीं पे दिखा लूं जाके। जी। लेकिन उससे पहले मामा से मेरी मतलब बातचीत हुई इस बारे में, तो बस मैंने इसको सर लेना स्टार्ट करा। और मैं बहुत ही हैप्पी और हेल्थी हूँ। मेरे दोनों बच्चे डायना शेक लेते हैं, हस्बैंड भी शेक लेते हैं, और सर मैं भी। ये सब पॉसिबल सब यहाँ की नॉलेज की वजह से। ये नॉलेज तो सर सबको होती है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन किस वे में खाना, किस तरीके से खाना है सर, वो यही आगे पता चल रहा है। तो अभी बहुत कितने ही परसेंट अमेजिंग आपका कम्युनिटी अच्छा सर महसूस मुझे। कर रहे हो पहले से? सर मैं तो 100% महसूस करती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं जाना पड़ गया या कोई वजह है, तो शायद मैं मतलब अपना ये जो क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ। वरना जी। सर मैं बहुत अच्छे से अटेंड करती हूँ सर, लिखती भी हूँ। और कोशिश ये रहती है कि सामने वाला अगर मुझे दिख रहा है कि वो परेशान है, इसके जी। बारे में उसे बताती भी हूँ। जी। और तो सर जिसको अपनी सेहत से प्यार होगा वो जरूर इससे मतलब जुड़ना चाहेगा, जी। बिल्कुल इसको लेना चाहेगा। क्योंकि जो हम खाते हैं सब कुछ, उसमें एक चीज से पूरी नहीं होती है, वो पूरी सर इसी से होंगी। जी। तो यहाँ का सर मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ इस क्लब का। जी सर, जो आप क्लास लेते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग उसको सुनते हैं, और इम्प्लीमेंट भी सर उस पर करते हैं, तभी रिजल्ट सर इतने अच्छे आते हैं हम लोग को। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव आपने सुना इनका, रेणु जी का। और बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी, जिनको अगर आप गौर करें ना, मंथन करें बैठे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी सेहत खराब क्यों हो जाती है, हमारे परिवार की सेहत खराब क्यों हो जाती है। अभी हमारे साथ है 3116, अनम्यूट करें 3116। 3116। अनम्यूट। हाँ जी, कहाँ से है, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से? ये मध्य प्रदेश धार जिले से। क्या नाम है आपका? जया डांगी।
जी, जया डांगी। जया डांगी। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो? आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, चेहरा अगर दिख जाए तो बढ़िया रहेगा। सर कैमरा, कैमरे में थोड़ी खराबी है। चलिए कोई बात नहीं, कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो जया जी? सर मुझे 1 साल 2-3 महीने हो चुके हैं। 1 साल 2-3 महीने हो गए, और क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है सर। मेरा 16 किलो वजन कम हुआ है। हाँ। और सब ठीक है सर। जो छोटी छोटी परेशानी थी, सिर वगैरह की, पाँव दर्द करना है, सब ठीक है सर। या 16 किलो वजन कम हुआ है, और बाकी छोटी छोटी जो परेशानी थी वो सारे सॉल्व हो गई। हाँ सर, ये सब ठीक। तो इसमें नाम लिख लिया करो अपना, और आपके कोच का नाम भी लिख लिया करो, जो है ना, इसमें केवल क्लब कोड लिखा है। तो अभी हमारे साथ है नेक्स्ट, मुझे फोटो देखने बंद हो गए। 1987, 1987। जयराम जी अनम्यूट करेंगे? 1174। 1174। शतांशु। सर 1987 आ गया। जी। जी सर। अनम्यूट करेंगे? जी। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो जयराम जी? नमस्कार सर। हाँ जी। लगभग 3 साल हो गए सर, अप्रैल में आज। 3 साल? हाँ सर। 3 साल में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? और सर 3 साल में तो अब बहुत कुछ सर, बहुत कुछ मिला है हमारे को। मैं आया था सर, एक्चुअल में मेरी मिसिस की जो है दवा खा पेट लिया। की समस्या थी सर। आवाज आ रही है सर? आ तो रही, लेकिन कम आ रही, थोड़ी बढ़ा लोगे तो अच्छी बात। जी। जी सर। सर मैं अपनी मिसेस के वेट की समस्या से जुड़ा था सर मैं, क्योंकि उनका वेट जो है सर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा था सर। और डॉक्टर किसी तरीके से इसको आप कम करिए, अदरवाइज इनको और भी कई समस्याएं हो सकती हैं सर। और वो चालू भी हो गई, जैसे कि बीपी की सर, हार्ट प्रॉब्लम सर, शुगर की सर। अब एक के साथ साथ सर ये 3 समस्या और हो गई, तो मुझे बड़ी और चिंता होने लगी, क्योंकि इनका चलना फिरना मुश्किल था सर। बॉडीली पेन रहता था सर। लेटने में, उठने बैठने में हमेशा ये पेन की शिकायत करती थी सर। कहती थी क्या करूं, मेरे से चलना होता नहीं, डॉक्टर बार बार एडवाइस करते हैं। जी। तो सर दवाइयाँ जो नहीं लेती थी, क्योंकि उन्होंने यही कहा था, क्योंकि सर इनको एक थायराइड की थी सर समस्या, थायराइड की दवाई चलती थी सर। जी। लेकिन वेट एक जो है इनका अपने आप ही कुछ भी खाती है सर, ऐसे कहती है पता नहीं मेरा शरीर कैसा है, मैं जो भी खाती हूँ तो मेरे शरीर में लगता है ये। जी। डॉक्टर साहब भी कहते हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप कैसे भी करिए, वॉक करिए, कुछ भी करिए, आपको करना पड़ेगा। जी। सर उसी दौरान जो है हमारे को गणेश जी से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बताया, समझाया सर। तो मैंने कहा ठीक है, लेते हैं, हो सकता है इससे बेनिफिट हो जाए। जी। और सर हुआ भी यही। जब हम आपसे जुड़े सर, और आप लोगों ने जो एडवाइस दिया सर, और उसके हिसाब से चले और शेक का यूज किया सर टाइमली, तो 1 महीने के अंदर मैडम का 4 किलो वेट वजन कम हो गया सर। दूसरे महीने में 6 किलो हो गया सर। तीसरे महीने में 10 या 11 किलो के आसपास आ गया सर। और धीरे धीरे सर 1 साल के अंदर 24 किलो के वजन इनका रिड्यूस हो गया। और इसी के साथ साथ जो इनके शरीर में पेन की समस्या थी सर, मैंने इनसे पूछा तो बोलने लगी नहीं, अब मुझे मेरे शरीर में पेन नहीं होता, नींद भी अच्छी आती है, चलने फिरने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं 4 कदम नहीं चल पाती थी, आज मुझे उससे छुटकारा मिल गया। मैंने कहा तो चमत्कार हो गया, क्योंकि जी। सर आपके कहने के अनुसार जो
इनका खाना था सर, खाने पीने की जो आदत सुधरी सर। और यही नहीं सर, जी जो बीपी की और शुगर की और जो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी सर, समय समय पर हमने चेक कराया डॉक्टर से। उन्होंने बताया कि अगर आपने दवाई नहीं खाई है तो मत खाना, क्योंकि इनको है ही नहीं, खत्म हो गया है इनके अंदर। 2-3 बार हमने चेक कराया, 3-3 महीने के अंतराल पर। आज सर हम उसको ले रहे हैं, और मैडम मेरी हैप्पी है सर, मैं भी लेता हूँ। मेरा तो वजन सर 1 किलो भी कम नहीं हुआ, जितना मैं ले रहा हूँ मेरा उतना ही है। 70-72 के बीच में रहता है, उतना ही है सर, मैं भी लेता हूँ। जी लेकिन मैं यही कह रहा हूँ सर कि मैडम का इसी से ही इतना कम हो गया, खान पान की आदत सुधरी सर। जी आज सर यही नहीं, इनके एक बाएं हाथ के कलाई में एक गांठ थी सर। जी वो गांठ धीरे धीरे कब खत्म हो गई हमें नहीं पता चला सर। शरीर में कई छोटे छोटे चेहरे पर, गर्दन पे मस्से थे। मस्से भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली समय के साथ इनके रिमूव हो गए सर। जी नहीं मालूम हुआ कब हुए, समय के साथ साथ खत्म हो गए सर। जी एक समस्या में और इनकी नोटिस की है सर, जो ये पोल्यूशन में और धूप में निकलती थी थोड़ा, या डस्ट में निकलती थी सर, तो इन्हें एलर्जी हो जाती थी। जी अब काफी समय से मैं ये देख रहा हूँ कि इनको ये भी नहीं है। जी तो सर हम तो बड़े हैप्पी हैं सर आपसे जुड़ के सर, आपकी गाइडेंस पाके सर। मैडम खुश हैं सर, और अगर मैडम खुश है तो हम भी खुश हैं सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और जब परिवार खुश रहता है तो सब लोग खुशी रहते हैं फिर, क्योंकि परिवार में अगर एक भी आदमी डिस्टर्ब होता है तो दो आदमी और डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि दो तीमारदार और चाहिए, क्योंकि अकेले जाते ही नहीं डॉक्टर के, लोग बहुत कम लोग जाते हैं, एक साथ जाता कम से कम। तो कितने सारे चैलेंजेज इन्होंने बताए। और ये डिस्क्लेमर है कि हमें याद रखना कि हम लोग डॉक्टर ने दवाई नहीं देते, इलाज नहीं करते किसी का, बट जो अनुभव यानी कि लोगों को आ रहे हैं वो साझा उधर से यानी कि कर सकते हैं, उनका यानी कि वो मौलिक अधिकार है। मस्से जड़ जाना, गांठ गायब हो जाना, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाना, ट्राइग्लिसराइड्स बैलेंस में आ जाना, है लोगों की स्वेलिंग, लोगों का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाना। तो ये सब लोगों के साथ होता है तब जब लोग बैलेंस डाइट लेते हैं। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद रिपेयर कर रही होती है जब आप उसको वो चीजें देते हैं जो आपकी बॉडी मांग रही थी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो अगर बॉडी को आप वो चीजें देंगे जो मांग रही है तो ये होना ही है, ये अपने आप ही होगा, क्योंकि बॉडी खुद हीलिंग करती है। तभी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी पूरी बॉडी को हीलिंग प्रोसेस पे लेके आना तो इस सेशन के साथ बने रहना। इस सेशन के साथ आप बने रहोगे, और लगातार यदि आप शेक पियोगे तो 90 डेज में आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाती है जो आप समझना चाह रहे थे, जिसके लिए आप आए थे। यहाँ 3 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में उतनी चीजें समझ में नहीं आती जितनी आपको 90 डेज में आ जाती है। और जब 90 डेज अगर आप टिक जाते हैं ना यहाँ पे, तो फिर पूरी जिंदगी टिक जाते हैं आप, और पूरी जिंदगी आप शेक पीते हैं। और ये दावा है मेरा कि आप बाकी लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। जो बाहर के लोग हैं उनका जो स्वास्थ्य दर है उससे आपकी स्वास्थ्य दर बढ़ जाएगी। आप पहले से ज्यादा और लोगों से ज्यादा स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी शेक बना के लेके आएंगे एक साथ, और चीयर्स करेंगे, उसके बाद फिर नीलम जी से मिलेंगे। ठीक। और हमारा TWC एंड अबव के लिए पोस्ट मीट होता है, तो उस पोस्ट मीट होता है हमारा, तो मैं उसके लिए अभी आपको लिंक दूंगा तुरंत ही, वो TWC वाले ग्रुप में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 3 मिनट के बाद।